क्या आपने भी अपनी स्किन को सुंदर, नरम, मुलायम व बेदाग बनाने के लिए कभी घर पर साबुन बनाया है? यह बहुत ही आसान तरीके से बनाया जा सकता है, जिसे बनाने के लिए बहुत ही कम चीजों की आवश्यकता होती है। तो आप भी जान सकते हैं कि साबुन को बनाया कैसे जाता है और इसमें हम क्या क्या मिलाने वाले हैं। आज इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि घर पर बनाने वाला जो साबुन होता है वह बहुत ही आसानी से कैसे बन सकता है। मार्केट से इसमें कुछ भी नहीं लाना होता है, तो बहुत ही कम चीजों से हमने इस साबुन को बनाया है, जो आपकी सुंदरता बहुत ही अच्छे से निखारने वाला है। देखिए, मेन इसमें दो चीजें होती हैं, एक नींबू और दूसरी है मुल्तानी मिट्टी। तो मुल्तानी मिट्टी के साथ नींबू का प्रयोग हम कैसे करने वाले हैं इस साबुन को बनाने के लिए, बहुत ही आसान विधि से आज आपसे साझा करने वाले हैं। हम नींबू से जुड़ी बहुत सारी चीजें आपसे पहले भी साझा कर चुके हैं, तो आप भी देखते रहिए, अभी बहुत सारी जानकारियां बाकी है। तो हम सबसे पहले ले लेते हैं अच्छे पके हुए साफ सुथरे नींबू। यह नींबू हमें निर्भर करता है कि कितने नींबू हमें लेने हैं, उसी बात पर कि हमें कितने साबुन बनाने हैं। हम नींबू वही लेंगे जिनमें बहुत सारा रस हो, क्योंकि हमें इसमें रस चाहिए। ज्यादा रस वाले नींबू कम लगेंगे और जिन नींबू में रस कम होगा तो वह अधिक मात्रा में लगेंगे। देखिए, हमें नींबू का रस निकाल लेना है, या तो एक बार ही सारा रस निकाल कर हम छान लें, उनके बीज अलग कर लें, या इस तरीके से छलनी रखकर उसमें हम नींबू निचोड़ सकते हैं। इस तरीके से हमने बीज अलग कर लिए हैं और नीचे बचा है साफ रस। अब हमें क्या करना है, यह जो मुल्तानी मिट्टी का बड़ा सा टुकड़ा है इसे हमें तोड़ लेना है, क्योंकि इसे पूरा का पूरा ऐसे नहीं डालेंगे। अगर आपके पास पाउडर है मुल्तानी मिट्टी का तो वह बहुत ही आसानी से प्रयोग हो सकता है, नहीं तो ऐसे तोड़कर बड़ा टुकड़ा आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। अब हमने जिस बर्तन में रस छाना है उसी में हमें डुबा देना है यह मुल्तानी मिट्टी के टुकड़ों को। हमें उतने ही इसमें टुकड़े डालने हैं जितने यह रस में अच्छी प्रकार से डूब जाएं। यह बहुत ही तेजी से सोख लेती है पानी या रस आदि जो भी इसमें डाला जाता है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ज़्यादा हम इसमें मुल्तानी ना डालें, उतनी ही डालें जिसमें अच्छी प्रकार से यह डूब जाए। देखिए, हमने इसे डालकर छोड़ दिया है। अब हम इसे छोड़ देते हैं अगले दिन तक के लिए। अगली सुबह हम इसे देखने वाले हैं कि यह रस पी चुकी है या ऐसे ही अभी बनी है। देखिए, अगली सुबह यह रस पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अगर आपके पास और नींबू नहीं है तो आप इसमें पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन नींबू है तो उसमें आप और भी नींबू डालिए एक बार फिर से वैसे ही रस निकाल कर। तो हमारे पास नींबू है, हम फिर से इसमें रस डाल देंगे जिससे यह अच्छी प्रकार से उसमें डूब जाए। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप पानी मिलाइए, थोड़ा हल्का बन जाएगा वह, लेकिन अच्छा बनेगा अगर नींबू कम है। तो देखिए, डुबो दिया अच्छी प्रकार से हमने मुल्तानी को फिर से। यह जो इसके बचे हुए छिलके होते हैं यह भी काम आने वाले हैं, इन्हें डालना नहीं होता, सुखा लेना होता है। देखिए, इस प्रकार से जब यह अच्छे से टूटने लगे टुकड़े तब हमें इसका प्रयोग करना है। अगले दिन हमने इसे देखा तो अच्छी प्रकार से कुछ रस बचा है, तब हमने इसमें एक बड़ी चम्मच डाली है घर की पिसी हुई हल्दी। आपको हम लिंक डाल देंगे, तो आप भी देख सकते हैं घर पर हल्दी कैसे बनानी है। घर की बनी ही हल्दी आपको डालनी होती है सौंदर्य प्रसाधनों में। अच्छी प्रकार से इसे घोट लिया है हमने चम्मच से, मिलाते मिलाते इस प्रकार से यह बहुत ही बढ़िया सा मिश्रण हमने बना लिया है। इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन इसे बिल्कुल अच्छे से बारीक मिला लेना है, घुटाई करनी है, इसमें दाने नहीं रहने चाहिए, तभी अच्छा साबुन बन पाएगा। इसे आप चेहरे पर या पूरा नहाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी तरीके से साफ सफाई करने के लिए यह काम आता है। देखिए, आपके पास अगर सांचे हैं या इस तरह का कोई चीज जिसमें आप डालकर एक साइज बना सकते हैं साबुन का, और अगर कुछ भी नहीं है तो इस प्रकार से यह प्लास्टिक के ऐसे डब्बे वगैरह बहुत सारी चीजों में आते हैं, उसमें आपको तेल लगा लेना है।
उसमें आप इसको डाल सकते हैं। अगर आपकी स्किन ज़्यादा रूखी सूखी है तो आप इसमें नारियल का तेल भी कुछ मिला सकते हैं। हमने नहीं मिलाया क्योंकि हमने अलग से नारियल के तेल वाला जो साबुन है वह बनाया हुआ है, वह भी हम आपके लिए आगे डालने वाले हैं। तो देखिए इस प्रकार से सारा जो ऊपर से अच्छा मिश्रण बना हुआ है क्रीमी, वह सभी इसमें डाल लेते हैं। कुछ मिश्रण में नीचे मुल्तानी मिट्टी ऐसी रह जाती है कठोर, उसे आप अलग प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस डब्बे में हमने इसे डाल लिया है। अलग अलग साबुन बनाने के बजाय इस तरीके से आप आसान विधि से इसे बना सकते हैं। पूरा का पूरा मिश्रण हमने एक जगह पर ही डाल लिया है। देखिए इसे हिलाते हुए आप थोड़ा सेट कर दीजिए और इसके बाद आप इसे छोड़ दीजिए। इसे आपको धूप में रखना है हर रोज 2-4 दिन तक। आप इसे फिर चेक करना कि यह किस तरीके से, जब हाथ से मिश्रण दबाने पर हाथ को यह ना लगे तो यह तैयार हो जाता है अगली प्रक्रिया के लिए। देखिए अब हमने किसी बर्तन के ऊपर 3-4 दिन बाद इसको इस तरीके से दबाते हुए निकाल लेना है। बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हैं। देखिए दबाने से हल्का या दब रहा है, तो इसी तरीके से जब यह हो जाएगा तब आपको ले लेना है। सही से लाइन लगाकर, जिससे आपको जितने बड़े साबुन काटने हैं उतने इसके टुकड़े में काट दीजिए। देखिए बहुत ही आसानी से यह कट रहा है क्योंकि अभी ज़्यादा यह कठोर नहीं हो पाया है। इस तरीके से बनाने से फायदा यह है कि हम एक ही जगह पर सारा मिश्रण डाल सकते हैं और अपनी मनचाही शेप हम फिर बाद में इसे दे सकते हैं। अलग अलग कई जगहों पर डालने से बेहतर है यह तरीका, हमें ठीक लगता है। आपको जो अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हैं। अब आप इसे अपने हाथों से दबाते हुए अपनी मनचाही आकृति दे सकते हैं। बहुत ही आसानी से यह दब रहा है और आपको भी ऐसे ही इसे बना लेना है। अपने हाथों के अनुसार बड़ा छोटा जैसा भी आपको आसानी से पकड़ने में लगे आप इसे साइज दे सकते हैं। थोड़ा नरम इस वक्त हो जाता है यह, तो बहुत ही आसानी से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं इसकी शेप बनाने के लिए। हम इस चैनल पर आपको नेचुरल हेल्थ व नेचुरल ब्यूटी से जुड़ी बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ जो घरेलू स्तर पर रोजमर्रा की जिंदगी को आसान करने वाली होती हैं, वहीं आपसे साझा करते हैं। हम कोई बाहर से लाने वाले केमिकल वाली चीज़ें या कुछ भी ऐसी बनावटी बातें या सिर्फ जो आपको दिखाई जा रही है असलियत में नहीं करी जा रही है, ऐसी कोई भी चीज़ें इस चैनल पर आपसे साझा नहीं करते हैं। जो हम खुद घर में प्रयोग करते हैं और बहुत ही आसानी से होने वाली क्रियाएं हैं, वह जो भी चीज़ें हैं वही सब आपसे साझा करते हैं। देखिए किसी तरीके से भी आप इसको बना सकते हैं। इस वक्त बहुत ही आसान, दबाना होता है और ना ही यह अब हाथ को लग रहा है, तो आप भी ऐसे बना सकते हैं। इस तरीके से बनाने के बाद इसे बहुत ही आसानी से हम सुखा लेंगे। यह धूप के ऊपर निर्भर करता है कि कितनी तेज धूप है। 2-4 दिनों बाद यह अच्छे से कठोर हो जाएगा, तब आप इसका इस्तेमाल नहाने में या चेहरा धोने में कैसे भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा साबुन बन जाता है। देखिए सूखने के बाद यह इस तरीके से दिखाई देगा। देखने में ज़्यादा यह सुंदर नहीं लग रहा है, लेकिन यह सुंदर बनाने के लिए अच्छा काम करेगा। तो क्या आप भी इस साबुन को बनाने वाले हैं? हमें अवश्य अपने कीमती विचार आप बताइए। आपको यह तरीका कैसा लगा? देखते रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह का साबुन बहुत सारी चीज और भी मिलाकर बनाया जा सकता है। क्या आप भी बनाते हैं और क्या क्या मिलाते हैं हमें बताना।